नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार और डी कृषि मजदूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जमींदार। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली विशेष रूप से स्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ। उन्हें स्थायी राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि किसानों और कृषि मजदूरों पर उच्च कर का बोझ डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत, बी बम्बई, सी अहमदाबाद और डी कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल जो कि 1854 में मुंबई, अब जो कि मुंबई है, में स्थापित किया गया था। यह मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जानी जाती थी और भारत में कपड़ा उद्योग के विकास का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश प्रोवाइडेड बेटर प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स इंटरेस्ट? ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का सीधा मालिक बनाया गया था और वे सरकार को सीधे कर अदा करते थे। इस प्रणाली में बिचौलिए नहीं होते थे, जिससे किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, शुरू किया गया था? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को स्थायी राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में स्थापित किया गया, जो निर्धारित राजस्व का भुगतान करते थे, भले ही किसानों की आय में बदलाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? When did the British government implement the permanent settlement in India? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1753 में, बी 1793 में, सी 1762 में या डी 1803 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जो मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली में जमींदारों को स्थायी राजस्व संग्रहकर्ता बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शंस हैं 18 ऑप्शन ए 1816 में, बी 1818, सी 1820 में और डी 1822 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का सीधा मालिक माना गया और वे सरकार को सीधे भूमि कर का भुगतान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द महालवाड़ी सिस्टम फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1793 में, बी 1816, सी 1820 और डी 1822। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1822 में। मालवाड़ी प्रथा को 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांतों, वर्तमान में जो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र है, में औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इस प्रणाली में भूमि का राजस्व पूरे गांव, जिसे महाल कहते थे, महाल पर आधारित होता था और गांव के मुखिया द्वारा राजस्व का भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात और डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार विशेषकर पटना और इसके आसपास के क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन और व्यापार किया जिसे चीन में निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? What was the reason for the decline of the textile industry in Bengal during the 18th century? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अन, अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, या फिर कारीगरों की अनअवेलेबिलिटी। तो इसके इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ब्रिटिश सरकार ने भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों पर उच्च तटकर लगा दिया था, जबकि ब्रिटेन से आयात होने वाले कपड़ों पर कोई शुल्क नहीं था। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बंगाल का वस्त्र उद्योग पतन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण विच डेपिक्टेड द फ्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स? ऑप्शन है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दीनबंधु मित्र। नील दर्पण का लेखन दीनबंधु मित्र ने किया था, जिसमें उन्होंने बंगाल के नील कृषकों की दुर्दशा और अंग्रेजों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन किया। यह पुस्तक 1860 में प्रकाशित हुई थी और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन भावना को जन्म दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वीडियो में कराए गए हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।